मैंने एक फैमिली से बात की है, वो एक हफ्ते में आकर इस घर का सामान ले जाएंगे। हौसला तो करना पड़ेगा नायला। चचा का अपना घर होता तो सामान रख के ताला लगा देते, मगर किराए के घर में ऐसे सामान थोड़ी रख सकते। हाय अल्लाह, बच्ची के दिल पर क्या गुजरेगी। खाला, जो सामान बेहतर हालत में है वो आप ले जाए। चचा ने तो माँ इनके जहेज के लिए भी बहुत सामान इकट्ठा करके रखा था, उसका क्या करेंगे? वो माहिन की अमानत है, वो मैं साथ ले जाऊं। ये सारी बातें माँ इनको कौन बताएगा? देखो बेटा, महीना खत्म होने में 5 दिन रह गए। अगर हम यहीं रहे तो खामखा अगले महीने का किराया बढ़ जाएगा। बात तो करनी पड़ेगी। चाचा के जाने का सदमा, फिर उनके जाने के बाद इस घर को छोड़ना, फिर सामान की बातें। मुझे नहीं लगता माहिन ये सब इतनी आसानी से कबूल करेगी। तो क्या करें, उसे यही रहने दे अकेले को? हाय अल्लाह ना करे, ऐसी बात क्यों कर रहे हो बेटा? मैं हूं ना उसकी माँ की जगह, मेरे साथ रहेगी वो। जैसे मेरी सदफ और सबरा है, वैसे ही उसे मैं सीने से लगा के रखूंगी। आखिरी बार जब मैं और हारून चचा के घर में गए थे तो मुझे कोने में बुलाकर कहते हैं कि माहिन तुम्हारे हवाले, उसका ख्याल रखना। उन्हें कैसे पता चला था कि वो जाने वाले हैं? हाँ बेटा, जाने वालों को पता चल जाता है, सो जुबान से कह नहीं सकती। ये रहे तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे, तुम्हारी फेवरेट जगह से। चलो खाना शुरू करो। भाई खाओ। और हाँ भाई बोलो। बॉयज मेरा अब क्या होगा? क्या मतलब मेरा क्या हो? मैं अब कहाँ जाऊंगी? भाई तुम क्यों ये बेकार की बातें सोच रही हो? ये बेकार की बात लगती है तुम्हें? अब्बू के जाने के बाद मेरे सर से आसमान छिन गए, पैरों तले जमीन चली गई है। ऐसा लग रहा है कि किसी मैदान में तन्हा खड़ी हुई हूं और कोई नहीं है मेरा। क्या मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ? तुम्हें नहीं लगता? मेरा मजाक का मूड नहीं है इस टाइम। माही मैं इतनी बड़ी बात मजाक में क्यों करूँगा बताओ? मजाक नहीं भी था तो अच्छी नहीं लगी ये बात मुझे। अच्छा तुम क्या चाहती हो ये पता? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। और वो कैसे होगा? मैं अकेली रह लूंगी मोइज। हमारे सारे मोहल्ले वाले, सारे हमसाए बहुत पुराना जानते हैं हमें। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि थोड़ी बहुत पेंशन आती है, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम प्लीज अपनी अपनी से कहो कि मैं नहीं जाना चाहती उनके साथ। मुझे प्लीज अपने घर मत लेके जाओ। मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ, मैं अपने घर में ही रहूं प्लीज।
मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैं अकेली रह लूंगी मोइस। हमारे सारे मोहल्ले वाले, सारे हमसाए बहुत पुराना जानते हैं हमें। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि थोड़ी बहुत पेंशन आती है उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम प्लीज अपनी से कहो कि मैं नहीं जाना चाहती उनके साथ। मुझे प्लीज अपने घर मत लेके जाओ। मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ, मैं अपने घर में ही रहूं प्लीज। कैसा रूखापन था माही के लहजे में, शायद बेजारी भी। क्या वो मेरे लिए अपने दिल में वो जज्बात नहीं रखती जो मैं रखता हूँ? क्या उसे मेरे दिल की खबर नहीं? अल्लाह अल्लाह, इतना गंदा डब्बा। तो बस तकवा। अल्लाह बख्शे, तुम्हारी माँ को इतना शौक था सफाई सुथराई का, उसके होते हुए घर का कोना कोना चमकता था। अल्लाह आय हाय, अस्तगफिरुल्लाह। जहाँ बर्तन रखे वहीं पे काकरोच और कीड़े मकोड़े। हद हो गई भाई, कुछ सेहत का ख्याल रखा करो। खाने वाले बर्तनों में कीड़े। उफ तौबा, सुना था कोई सफाई वाली भी रखी हुई थी। मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ कोई सफाई वाली कभी आई होगी। पैसे बनाने आती होगी, सफाई शफाई तो कोई नहीं है। हाला, आपको क्या चाहिए? अरे चाहिए कुछ भी नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा बंदा देख लेता है तो घर में हो क्या रहा है। उफ खुदाया। हाला, इम्तिहान थे मेरे, वक्त नहीं मिला मुझे डिटेल से सफाई करने का। हाँ हाँ वो तो सही है, लेकिन इंसान ध्यान ही मार लेता है। जरा एक झांक के देख ले भाई क्या हो रहा है बावर्ची खाने में। 5 साल हो गए मुझे बावर्ची खाने में झांक के देखा होगा। मेरी बेटियों ने ऐसा संभाला है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी सफाई सुथराई, और कीड़े मकोड़े काकरोचों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उफ तौबा। बेटा, लड़कियों में थोड़ा सलीका सफाई होना चाहिए। देखो तुमने पराये घर जाना है, क्या कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा? हाँ, ख्याल रखा करो। ठीक खाला। खाला, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तो देख रही हूँ किस कदर गंद है, कीड़े काकरोच क्या क्या हुआ माही? सब ठीक है? इससे क्या हुआ? अरे मैं तो ये कह रही थी कि भाई लड़कियों को जरा बावर्ची खाने में ध्यान लगाना चाहिए, देखना चाहिए। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा कि रोने लगे। अच्छा ठीक है, बस क्या हुआ है? हाँ? ऐसा तो कुछ नहीं बोला मैंने।